इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है स्वैपिंग, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मेमोरी शेयरिंग। ओके, तो थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कशन पर चलते हैं कि जब हमने रिलोकेशन, पार्टीशन, एलोकेशन डिस्कस किया था, तो उस सिचुएशन में कि अगर कोई प्रोग्राम ऐसा आता है मेमोरी पार्टीशंस के लिए कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, मतलब कि प्रोग्राम की जो साइज है, बिकॉज ऑफ साइज इन मेमोरी में उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, या तो फ्रेगमेंटेशन के कारण, या फिर दूसरा रीजन ये है कि मेमोरी सफिशिएंट नहीं है उस बिग प्रोग्राम को होल्ड करने में। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो जो अभी तक हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने देखा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं कि जॉब्स को मेमोरी में जो प्रोसेसेस हैं उनको एक एंड पर ले जाते हैं और प्रोसेस को रिलोकेट करते हैं। तो ये तो क्या है कि इजी है अगर उसमें बेस एंड बाउंड हार्डवेयर है, लेकिन डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस मैकेनिज्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब ये टेक्निक क्या होती है, बेस बाउंड और डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस मैकेनिज्म, तो ये तो डिटेल में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट मेनली ये मान के चलो कि कुछ मशीन्स में ये पॉसिबल नहीं है, कॉम्पैक्ट और रिलोकेशन। तो हम क्या करेंगे कि स्वैपिंग टेक्निक, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वैपिंग मैकेनिज्म डिजाइन की जाएगी डिजाइनर्स के द्वारा, और स्वैपिंग के थ्रू इसको हैंडल किया जाएगा। दोनों ही केस में, चाहे वो कॉम्पैक्शन या रिलोकेशन का हो या फिर स्वैपिंग का, दोनों में जो मेमोरी कॉपी ओवरहेड है वो अगर करेगा ही करेगा। ओवरहेड इन द सेंस कि मूविंग ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मेमोरी टू अनदर पार्ट, और फ्रॉम वन काइंड ऑफ मेमोरी टू अनदर काइंड ऑफ मेमोरी। तो कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि सेम मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि स्वैपिंग में मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में फाइल्स और प्रोग्राम कोड कॉपी होते हैं, एज वेल एज फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। स्वैपिंग मीन्स के copying the programs from main memory to another permanent storage memory, तो जो कि हमारी हार्ड डिस्क उसके लिए सुटेबल होती है। तो अब आते हैं हम स्वैपिंग पर। इस स्वैपिंग मेनली जो हम डिस्कस करना है वो क्या है कि एक मेमोरी लोकेशन से, मेन मेमोरी से प्रोग्राम्स एंड डेटा को हार्ड डिस्क पर ले जाना, परमानेंट सेकेंड स्टोरेज जो कि हार्ड डिस्क है उस पर ले जाके कॉपी करना, और जब जरूरत हो या मेमोरी फ्री हो तो हार्ड डिस्क से फिर मेन मेमोरी में ले आना। दिस इज द स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब इंटरचेंज, ट्रांसफर इन द सेंस के मेन मेमोरी में सपोज एक्स्ट्रा कोड है या स्पेस नहीं है, तो उन प्रोग्राम्स के लिए हार्ड डिस्क में कॉपी कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, और हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में फिर आ जाएगा जब जरूरत होगी। तो इसके लिए जो ये स्वैपिंग है, इसके लिए पहले के टाइम में जब वर्चुअल मेमोरी नहीं थी तो ये प्रोग्राम कोड लिख के, यानी इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना के स्वैपिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता था, और वो टेक्निक कहलाती थी ओवरले। बट नाउ it will be done by using the virtual memory, and in virtual memory paging and segmentation. तो
अगर स्वैपिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करानी है तो डिजाइनर्स को एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल या मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो कि प्रोग्राम कोड को मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में टाइमली मूव कराए एंड हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में बैक टाइमली मूव कराए जबकि उसकी रिक्वायरमेंट हो एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। और या फिर कि मेन मेमोरी में जब वो कोड की जरूरत नहीं है तो वो मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में कॉपी कराए। इस तरह का मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम डिजाइनर्स को डेवलप करना होगा। तो नाउअडेज इट्स इम्प्लीमेंटेड इन ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो स्वैपिंग जैसे मैंने बताया कि स्वैपिंग में ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो म्यूचुअली प्रोग्राम को रैम से और हार्ड डिस्क में इधर से उधर करती है। तो इस टेक्निक को फॉलो करते हुए सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगा, इसके लिए 4 पॉइंट हैं। यानी जो मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है इन 4 फैक्टर्स के लिए। पहला तो है कि जब ये प्रोसेस या प्रोग्राम कोड यानी ये प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में आएगा तब उसको रिमूव करके मतलब प्राइमरी मेमोरी से रिमूव कर देना है। और दूसरा डीएलोकेट कर देना है मेमोरी को। तीसरा जो मेमोरी डीएलोकेट हुई है उसको दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करना। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी यानी वो रेडी स्टेट में आया अगर प्रोग्राम कोड यानी प्रोसेस तो उसको फिर से हार्ड डिस्क से फिर मेन मेमोरी में ले आना। ये मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का टास्क है स्वैपिंग की तरह से। तो ये जो स्वैपिंग है वो टेम्परेरीली है, परमानेंट नहीं है। मतलब जब उस प्रोग्राम की मेन मेमोरी में जरूरत नहीं है तो वो बैकिंग स्टोर में यानी हार्ड डिस्क में मूव करा देंगे और वापस ले आएंगे जब वापस वो MMU मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम वापस हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ले आएगा जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका कंसेप्ट यही है कि जो प्रोग्राम लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड है या हमेशा जरूरत नहीं है वो मेमोरी से बाहर रख दिए जाएंगे जिससे कि वो स्पेस बचे दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है। तो स्वैपिंग प्रोसेस हो गया। तो ये इस तरह का कंसेप्ट है कि ये हमारी मेन मेमोरी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है एक पार्ट में, दूसरा यूजर स्पेस है जो एरिया है जहाँ पे स्वैपिंग होनी है, जहाँ से प्रोग्राम आने और जाने। तो यहाँ से कोई प्रोग्राम या प्रोसेस स्वैप आउट होता है तो वो प्रोसेस 1 सपोज करो तो यहाँ हार्ड डिस्क पे स्टोर हो गया। और दूसरा कोई प्रोसेस अगर हार्ड डिस्क से आना है तो स्वैप इन, इस तरह बैकिंग स्टोर हार्ड डिस्क जो है उससे स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है इस तरह। तो जो बैकिंग स्टोर है वो जैसे मैंने बताया कि वो फास्ट डिस्क होगी यानी हार्ड डिस्क ही एक फास्ट डिस्क के फॉर्म में काम करती है। तो इसमें हार्ड डिस्क के पास इनफ स्पेस होना चाहिए जो कि सभी मेमोरी प्रोसेसेस की सभी मेमोरी इमेजेस को पुट कर सके, यानी सभी मेमोरी इमेजेस सभी प्रोसेसेस की मेमोरी इमेजेस की कॉपी को रख सके। प्रोसेसेस के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम प्रोसेसेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस प्रोग्राम की मेमोरी इमेज जो रन हो रहा है वो हार्ड डिस्क पे पहुंच जाएगी और जब जरूरत होगी तो हार्ड डिस्क से फिर मेन मेमोरी में आ जाएगी। अब कोई प्रोसेस अगर स्वैप हो रहा है तो
सबसे पहले वो प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगा, मतलब कि उस प्रोसेस के कंप्लीट कोड मेमोरी में ट्रांसफर होंगे पहले। उसके बाद जब हमारा प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में आएगा या फिर इसकी टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगी, जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में है या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में है, जब इसकी टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगी, ओके, तो कंप्लीट जो ब्लॉक कोड है, इमेज है, वो सेकेंडरी स्टोरेज पर कॉपी हो जाएगी। मतलब कॉपी क्या हो जाएगी, थोड़ी स्वैप्ड हो जाएगी, वहां से हटके और वहां पर पहुंच जाएगी और नेक्स्ट प्रोसेस उस स्पेस पर आ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का मैकेनिज्म है कि सपोज करो ये मेन मेमोरी है, इसमें दो प्रोग्राम पड़े हुए हैं, प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी। तो प्रोग्राम ए का कुछ पार्ट हमारा हार्ड डिस्क पे जा सकता है या कंप्लीट पार्ट जा सकता है। इसी तरह प्रोग्राम बी का भी हार्ड डिस्क से और मेन मेमोरी में पार्ट बाय पार्ट आ सकता है, जा सकता है। उस प्रोग्राम जरूरी नहीं कि कंप्लीट प्रोग्राम हमारा वहां पर जाए या कंप्लीट प्रोग्राम आए। पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कैन बी put on the disk or part of the program can be brought again from the disk to the main memory। तो इसका सॉल्यूशन है सेगमेंटेशन एंड पेजिंग, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वर्चुअल मेमोरी में जब वर्चुअल मेमोरी आएगा तो उसमें सेगमेंटेशन एंड पेजिंग हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों ही टेक्निक, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग, दोनों ही टेक्निक स्वैपिंग इन्वॉल्व करती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डिवीजन है प्रोग्राम का, दोनों स्ट्रेटेजी उनका अलग अलग वे है। सेगमेंटेशन में लॉजिकल डिवीजन होता है प्रोग्राम का और पेजिंग में फिजिकल डिवीजन होता है। पेजिंग में जो प्रोग्राम का डिवीजन है वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में, जिनको हम पेजेस बोलते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन में वो लॉजिकल बेस है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि सेगमेंटेशन और पेजिंग में कि डिटेल में तो हमें इसको डिस्कस करना ही है। तो ये लास्ट स्लाइड है इधर मेमोरी इसकी स्वैपिंग की। अब हम आते हैं मेमोरी शेयरिंग पर। ओके, तो जो इनिशियल कंप्यूटर्स थे, या हम कह सकते हैं कि जो पहले के कंप्यूटर्स थे, उसमें सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन था, हमने देखा था, जिसमें मशीन में यानी मेमोरी में केवल एक ही प्रोग्राम लोड होता था और वो एग्जीक्यूट होता था कंप्लीशन के लिए। कोई मेमोरी शेयरिंग नहीं थी। ओएस भी हमारा क्या है कि एक तरह से फंक्शन था या फंक्शन लाइब्रेरी था, जिसमें कुछ मॉड्यूल्स होते थे और कोई प्रोटेक्शन नहीं था। जब मेमोरी शेयरिंग नहीं थी तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं था। मेमोरी शेयरिंग इन द सेंस के जैसे बहुत सारे प्रोसेसेस हमने देखा अभी तक की टेक्निक्स में कि बहुत सारे प्रोसेसेस मेमोरी में एक साथ रिजाइड कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो हर एक प्रोसेस की आपस में शेयरिंग हो सकती है। दो या दो से ज्यादा प्रोसेस कोई कॉमन कोड को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम सेगमेंटेशन में देखेंगे कि अगर दो या दो से ज्यादा रिसोर्स तो प्रोसेसेस कुछ पोर्शन को मेमोरी के शेयर करना चाहें, इट कैन बी पॉसिबल। ओके, तो नाउअडेज मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम जो भी है, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, इट सपोर्ट्स द शेयरिंग ऑफ मेन मेमोरी एंड शेयरिंग भी प्रोटेक्शन बेस पे होगी। ऐसा नहीं कोई भी किसी भी मेमोरी को विदाउट कंसेंट यानी अनऑथराइज्ड वे में शेयर कर लेगा।
शेयर मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी और होल्ड्स इट्स ओन हैंड फॉर शेयरिंग ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस। एक से ज्यादा प्रोसेसेस मेमोरी रीजन को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जो प्रोसेसेस मेमोरी शेयर कर रहे हैं उसमें 4 इश्यूज हैं, की इश्यूज। पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा नेमिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो प्रोटेक्शन का मतलब तो ये है कि टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी बेसिकली, ठीक है, कि हर एक प्रोसेस अपनी मेमोरी को प्रोटेक्ट करेगा जिससे कि दूसरा प्रोसेस उसकी मेमोरी को एक्सेस नहीं करे। जो मेमोरी शेयर्ड होगी दैट विल बी आउटसाइड द लिमिट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस कोई शेयर कर रहे हैं तो कॉमन कोड होगा जो कि प्रोसेसेस सारे प्रोसेसेस से अलग होगा। ओके, दूसरा नेमिंग है। नेमिंग इन्वॉल्व्स द फैक्ट कि जो शेयर्ड पीस ऑफ मेमोरी है, जो एरिया मेमोरी का शेयर हो रहा है, उसको प्रोसेसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये नेमिंग के अंदर आता है। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि जो शेयरिंग है वो कितनी विजिबल है, मतलब किसको कितना कौन क्या देख सकता है। तो यूजर प्रोग्राम क्या उसको देख सकते हैं क्या, या ओएस अकेला कंट्रोल करता है। तो इट विल हम इसको बाद में देखेंगे कि शेयरिंग, हाउ शेयरिंग विल बी विजिबल टू द यूजर्स एज वेल एज अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल। लास्ट है इसमें एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि अगर शेयरिंग हो रही है तो शेयरिंग जो है अननेसेसरी एक्स्ट्रा बर्डन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम पर नहीं डालेगी। तो जो शेयरिंग है प्रोसेसेस के बीच में मेमोरी की, तो व्हाई दिस इज नीडेड, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ये 2 रीजन से हमें रिक्वायर्ड होती है। पहली चीज तो कि हम प्रोसेसर को मल्टी प्रोग्राम कर रहे हैं, और टाइम शेयरिंग सिस्टम में कंप्यूटेशन एंड इनपुट आउटपुट को हम ओवरलैप कर रहे हैं। कंप्यूटेशन और इनपुट आउटपुट मीन्स कि जब सीपीयू परफॉर्म हो रहा है, सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द कंप्यूटेशन। और जब सीपीयू को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यूनिट जो है परफॉर्म कर रहा है। तो अगर सीपीयू के पास अलग से, मतलब सिस्टम में अलग से इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम या फैसिलिटी नहीं है, तो सीपीयू वेट करेगा जब तक इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो nowadays we have the DMA chip or input output processor for handling all the input output activities separately. So CPU should not involve in this process. CPU को input output process में involve होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब जब input output परफॉर्म हो रहा है तो CPU अपना कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटेशन और इनपुट आउटपुट के बीच ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग होगी then obviously the memory must be shared. Memory sharing facility must be there. तो इस केस में क्या है, अब ये नीचे की लाइन तो देखो, पढ़ो, वही लिखा है कि मल्टीपल प्रोसेसेस रेजिडेंट इन मेमोरी। तो आगे चलते हैं। अब जो ये प्रोसेसेस शेयर करते हैं मेमोरी, हाउ दिस विल बी डन, उसका पर्पज क्या है। तो पहला तो ये है कि प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन करना। अगर मेमोरी शेयर नहीं होगी तो प्रोसेसर हमारा अगर इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता रहेगा, देन द प्रोग्राम विल बी स्लो डाउन।
तो अब इसके लिए 3 ऑल्टरनेटिव हैं मेमोरी शेयरिंग के लिए हमारे पास। पहला है लोडिंग प्रोसेसेस एंड स्विचिंग, दूसरा कॉपी एंटायर मेमोरी ऑफ प्रोसेस टू डिस्क व्हेन इट डज आईओ, तीसरा है कि एक्सेस चेकिंग को, मतलब कि जो भी मेमोरी रेफरेंस हो उस मोमेंट पर मेमोरी एक्सेस की चेकिंग करता रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो पहला है हमारा लोडिंग प्रोसेसेस एंड स्विचिंग। तो इसमें जो है, इसका मतलब ये है कि लोडिंग मोर देन वन प्रोसेस इनटू मेमोरी, एक से ज्यादा प्रोसेस मेमोरी में लोड होंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्विच होगा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि जब प्रोग्राम लोड हो जाए तो ये रिलोकेशन भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रोटेक्शन की है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक प्रोटेक्शन नहीं है, तो अगर कोई बग एक प्रोसेस में आया तो वो दूसरे प्रोसेस को भी इन्फेक्ट कर सकता है या फिर दूसरे प्रोसेस को किल कर सकता है। और ये जो लोडिंग प्रोसेस एंड स्विचिंग वाली स्ट्रेटेजी है एमएस विंडोज में यूज होती है। ठीक है, दूसरी है कॉपी एंटायर मेमोरी ऑफ प्रोसेस टू डिस्क, तो जैसे स्वैपिंग। ओके, अब इसमें एंटायर मेमोरी ऑफ प्रोसेस टू डिस्क हो रही है, हमने पार्ट की बात नहीं करी। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द पार्ट ऑफ द प्रोसेसेस टू बी कॉपीड टू द डिस्क। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब प्रोसेस हमारा आईओ परफॉर्म कर रहा है इनपुट आउटपुट, तो प्रोसेस इमेज की पूरी कॉपी, ओके, वो हार्ड डिस्क पे कॉपी कर दी जाएगी। और जब इनपुट आउटपुट हो गया, फिर से सीपीयू प्रोसेसर स्टार्ट कर रहा है, फिर से मतलब जब ये रीस्टार्ट हो रहा है तो दोबारा से कॉपी वहाँ हार्ड डिस्क से फिर यहाँ मेन मेमोरी में आ जाएगी। तो जब लोड होगा प्रोग्राम तब यहाँ रिलोकेशन की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उस लोकेशन पर प्रोग्राम लोड होगा जहाँ पे ये स्पेस है, इसमें कहीं रिलोकेशन की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली दिस इज ए परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या है कि जो यूनिक्स के पहले वर्जन थे, इनिशियल और ओल्डर वर्जन्स, दे वी आर यूजिंग दिस। और तीसरा है इसमें टू एक्सेस चेकिंग ऑन ईच मेमोरी रेफरेंस। तो जब भी मेमोरी रेफरेंस होगा, हर एक प्रोग्राम पे मेमोरी प्रोवाइड होगी, मेमोरी लोकेशन मतलब मेमोरी लोकेशन पे वो प्रोग्राम रन हो रहा होगा, और जब भी मेमोरी रेफरेंस करेगा, ठीक है, प्रोग्राम, तो ये ओएस चेक करता रहे कि इसका जो एड्रेस स्पेस है, प्रोग्राम का एड्रेस स्पेस, एलोकेटेड स्पेस, उसी के अंदर ही प्रोग्राम रहे। तो ये मैकेनिज्म है टिपिकल बेस एंड बाउंड रजिस्टर्स के थ्रू, जो कि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो चेक है, ये तीसरा मेथड है, वो हार्डवेयर में इंप्लीमेंट होता है स्पीड परफॉर्मेंस के लिए। ओके, दूसरा इसका एग्जांपल है क्रे1 मशीन होती थी, क्रे1 कंप्यूटर था जो बेस एंड बाउंड रजिस्टर्स को इंप्लीमेंट करता था। तो इसमें एक टर्म आ रहा है एड्रेस स्पेस। तो एड्रेस स्पेस, मेमोरी स्पेस, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ये हम थोड़ा डिटेल कुछ चीजें आगे भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल स्टडी इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था कि सीपीयू जनरेट्स द एड्रेसेस व्हिच आर कॉल्ड एज द लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। तो ठीक है, तो सीपीयू द्वारा जनरेट किए गए सारे लॉजिकल एड्रेसेस या वर्चुअल एड्रेसेस का जो ग्रुप है,
combination और set of all the virtual addresses और logical addresses जो उस प्रोग्राम की corresponding CPU जनरेट किए वो हमारा कहलाता है एड्रेस स्पेस। ओके, इसी तरह हर एक लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जब रिलोकेशन और मैपिंग होती है तो वो मेन मेमोरी के एक्चुअल रियल और फिजिकल एड्रेस को मैप करता है जहां से प्रोग्राम एक्चुअली हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो सेट ऑफ ऑल रियल और फिजिकल एड्रेसेस used by the program for its execution is called as the memory space। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एड्रेस स्पेस की जो लिखा हुआ है। ओके, तो नाउ we have completed this lecture regarding sweeping and memory management। Okay. Now I will take the attendance। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्या है इसको शेयरिंग तो स्टॉप कर देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग भी तो ऑफ करनी है।